ईवीएम की जो टेम्परिंग को लेकर के है कि ईवीएम में हमारी वोट डलवा दी गई, वोट कास्टिंग को लेकर के। घर में इलेक्शन कमीशन है। करेक्ट, दिस इज राइट। कटघरे में इलेक्शन कमीशन जनता से मैं उम्मीद करा रहा हूँ कि जब तक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है करंट में, वो आप पूरा उम्मीद रखिए और वो पूरा करके देंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और ईवीएम को लेकर बहुत ही बड़ी खबर इस समय आ रही है। सीधे चलते हैं नरेंद्र मिश्रा जी के पास, जो इस केस को लड़ रहे हैं, जो ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय। नरेंद्र जी, आपके पास ईवीएम को लेकर क्या अपडेट है? देश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि ईवीएम को लेकर उनको खबर चाहिए। अभी बताइए क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में? अभी आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने वोटिंग राइट्स का जो यूज किया, दिस इज द प्रॉपर वे एंड हाउ कैन आई यूज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड द आर्टिकल्स, दिस इज ऑलरेडी द अप्लाइड बाय द एवरी पीपल्स ऑफ द इंडिया एंड सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। हाउ कैन आई इंट्रैप, तो उसके लिए मैंने किया हुआ है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि आज हम लोग सारे लगभग 50 वकील सारे लोग मेंशनिंग करने चीफ कोर्ट में गए थे और देयर वाज द कोर्ट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वाज द रनिंग। इन दिस रीजन आई डिड नॉट इंटरप्ट द कोर्ट। उस समय मतलब हम लोग बीच में नहीं रोका और पूरा दिन चलता रहा और मेंशनिंग करने के लिए गए थे। पर हमें जो हमारा रजिस्ट्रार जनरल है उनके माध्यम से सारी चीज़ें पता हो गई कि मैटर कल या परसों के बीच में रजिस्टर्ड हो जाएगा। हमने पूरी टेक्निकलिटीज़ को वेरीफाइड करा दिया है, कोर्ट की जो एज पर लॉज होती है वो सारी चीज़ें हो गई हैं। और ये आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मैं दो चीज़ों पर ही फोकस करके रखा हूँ। जो 140 करोड़ के आबादी का फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जो उसका वोटिंग राइट्स है वो मिलना चाहिए। नहीं तो 5 साल आपको लग रहा है फ्री फेयर इलेक्शन अभी नहीं हो रहा है? ये तो नहीं हो रहा है, तभी तो मैं आया हूँ कोर्ट के पास में। इसमें आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस नहीं 140 करोड़ की जनता को भी लग रहा होगा। दूसरा, इसके साथ में जो मेरी दूसरी पेड़ है वो इसको लेकर के है कि 15,000 कंप्लेन आर द पेंडिंग, तो उसका आप स्टेटस रिपोर्ट मंगाइए। ये वो वाली है जो 22 नवंबर तक जो है तो वो चली है, पर 22 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के बीच में कितनी कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर्ड है इसका कोई लेखा जोखा इसलिए भी नहीं है क्योंकि इन्होंने जो जिस पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो रही थी उसको इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया, बंद कर दिया। फिजिकल कितनी कंप्लेंट्स हैं उसको लेकर के कोई भी डेटा नहीं है हमारे पास। हर विधानसभा लेवल पर, पोलिंग लेवल पर बहुत सारे हैं। इसके साथ में सोशल मीडियाज़ में बहुत सारे कंप्लेंट हैं जो आप लोगों के माध्यम से भी मैंने कई बार बोला है। ये बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। इसी के साथ में मैंने ऑनरेबल कोर्ट से अभी फिर से भी बोला है ऑनरेबल चीफ जस्टिस से थ्रू रजिस्ट्रार कि हमारा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो स्टेटस रिपोर्ट है वो जो है तो उसका जो है तो मंगा लिया जाए कि अभी तक उनका क्या स्टेज है। जी, कितना एक्टिव है इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट फिलहाल? पूरा एक्टिव है, उसमें आपको नहीं दिख रहा है। सारे आप लोग क्यों आते हैं? सुप्रीम कोर्ट नहीं एक्टिव है तो आते क्यों है? सुप्रीम कोर्ट से आप अंतिम सांस तक रखिए और पूरे भारत देश की जनता से मैं उम्मीद करा रहा हूँ कि जब तक ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है करंट में, वो आप पूरा उम्मीद रखिए और वो पूरा करके देंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, वोटिंग राइट्स आपको प्रॉपर मिलेगा। यदि कहीं पर टेम्परिंग हुई है, वोट कास्टिंग हुई है, बूथ कैप्चरिंग है, तो उस पोलिंग को लेकर के, उस स्पेसिफिक विधानसभा को लेकर के भी रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। और हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया जाए कि इन जो गड़बड़ियाँ पाई गई हैं उनको आपने बिना इलेक्शन को मतलब इनको कंप्लेंट को डिस्पोज आप किए हो, यानी बिना केस का खात्मा किए हुए आपने ये सब चीज़ों को कैसे कर दिया, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के भी हो सकता है। सिर्फ हमारा 15,000 कंप्लेंट डिसाइड कर दो। ओनली वन थिंग इज़ देयर, जो पेपरों में आया है, इन स्टैंडर्ड पेपर से आया है, इंटरनेशनल लेवल के जो पेपर है उनके माध्यम से आया है। मैंने पेपर का पूरा कटिंग दिया हुआ, पूरा न्यूज़ पेपर का पब्लिकेशन दिया हुआ है, सारी चीज़ें। और इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पेंडिंग है। ऐसा भी नहीं कि कोई वैसी फेक न्यूज़ें हैं। और इसमें बहुत सारी मीडियाज़ को आप लोगों के माध्यम से मैं खासकर सोशल मीडियाज़ को थैंक यू कह रहा हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, देश की आवाज़ उठाई, देश की आवाज़ बने। और इसके साथ में प्रिंट मीडिया, खासकर मैंने दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और पत्रिका द हिंदू और बहुत सारे न्यूज़पेपरों को भी मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ वो भी ध्यान रखें। सबको मैं थैंक यू बोल रहा हूँ कि उन्होंने सबने निचले स्तर पर आवाज़ उठाई, जनता की आवाज़ बने। वो आज आ रहा, आप लोग सिर्फ माहौल बनाते हैं इस मामले पर। कौन कह रहा है? विरोधी लोग। कौन कह रहा है? हमें सीजीआई के पास मैटर पेंडिंग है, कौन माहौल बना रहा है? सीजीआई के पास हम लोग रोज जाते हैं, ये काम है हम लोगों का। केस में यदि कुछ होगा मेरिट तो वो करेंगे, पर कंप्लेंट हमारी पेंडिंग है, उसका स्टेज क्या है? अच्छा, कंप्लेन एक दो बताइए जो बहुत ही आपत्तिजनक कंप्लेन आई हो। कुछ ऐसी हैं कि ईवीएम की जो टेम्परिंग को लेकर के है कि ईवीएम में हमारी वोट डलवा दी गई, वोट कास्टिंग को लेकर के है कि हम पोलिंग पर गए, हमारी वोट जो है तो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ हमारे साथ में। जैसे हम जा रहे हैं वोट डलवाने के लिए तो हमारी वोटिंग नहीं डालने दिया जा रहा है।
इसके साथ में कई बार जो है तो हमें इस चीज़ को भी लेकर के दिक्कत आई कि यदि हम वोट डालने गए हैं वहाँ पर तो वोट डालते समय बीच में काफ़ी हमें मारपीट हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है, उसके FIR लॉज नहीं हुए हैं। पर्टिकुलर्स कुछ कैंडिडेट्स सर, आपने कहा कि ईवीएम टेम्परिंग, क्या मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं उसको लेकर भी कुछ FIR शिकायतें मिली हैं आपको? वो कंप्लेंट में जो टोटल है उसको लेकर के हम बात करें, उसमें क्या क्या है वो मुझे आइडियाज़ है, उसमें अलग अलग वेरीफाइड मैंने नहीं करा है। सिर्फ 15,000 कंप्लेंट जो पेंडिंग है उसका ये अपने आप जो स्टेटस रिपोर्ट जब कोर्ट मंगाएगी तो अपने आप लेके आएंगे। जो फैसला आने वाला है उस फैसले का क्या असर पड़ेगा देश पर? 140 करोड़ की जनता, जो भारत देश की जनता है, इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी मैं बोल रहा हूँ, वो भी उसी में शामिल है। और इवन किसी भी पार्टी विशेष का नेता हो, किसी भी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, वोटर हो, पूरे भारत देश की जनता को सबको बेनिफिट्स मिलेगा। और यदि उनके वोटर्स का राइट्स का वैल्यूएशन कभी भी नहीं होगा, ये श्योरिटी हो जाएगी। यदि कहीं पर प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट उसको जो है तो इस जजमेंट ईवीएम की टेम्परिंग भी नहीं होगी। देखिए उसमें जो भी इंक्लूडेड है वो हमारी प्रेयर में है, वो कोर्ट के सामने पेंडिंग है। सिर्फ हमने वो इतनी ही बात करना चाह रहा हूँ अभी, तो उसको लेकर के सबको राइट्स मिल जाएगा। और राइट्स अभी भी है, तभी हम यहाँ पर खड़े हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के दोबारा ऐसी चीज़ें न आए, वो अश्योर्ड हो जाएंगे हम सारे लोग। सर, इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कहा जा रहा है सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सिर्फ कंप्लेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अभी कंप्लेंट को लेकर के ही मैं खड़ा हूँ कोर्ट पर, ठीक है। वो क्या कर रहा है तो कोर्ट डिसाइड करेगी। ये तो बहुत सारे, अरे आपने कहा ना 15,000 शिकायत आई, नहीं सुना इलेक्शन कमीशन ने। करेक्ट है, तो इसीलिए तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि वो तो सारी चीज़ें पेंडेंसी है, तभी तो हम आए कोर्ट में। शिकायत है लोगों की, तभी तो हम आए। उसमें हमारी भी शिकायत हो उसी में कि हम बड़े कोर्ट में आ गए हैं, बस इलेक्शन कमीशन के पास सारे लोग गए हैं। तो वो सारी चीज़ें हुई हैं और उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन की जो कंप्लेंट्स है हमारी, उसको लेकर के हम कोर्ट में आए हैं। जिन शिकायतों पर इलेक्शन कमीशन को जल्दी से संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। क्या लगता है इलेक्शन कमीशन कितना एक्टिव है इस केस को लेकर? अब पता नहीं, मुझे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बताएगा, पर हम और आप सोशल मीडिया दोनों लोग एक्टिव हैं इसमें, और इसमें हम काम कर रहे हैं। 1 से 2 दिन पूरे भारत देश की जनता को मैं बोल रहा हूँ, 1 से 2 दिन के अंदर में बहुत बड़ा जजमेंट आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल ही आशा रखिए। अभी भी मैं CGI साहब के जो ऑफिस है, स्टाफ है, उनसे मैंने बोला है, तो उन्होंने बोला 1-2 दिन के अंदर में मैटर को लिस्ट हो रहा है और इसमें हो जाएगा केस। सर, आप इस मामले को लेकर CGI साहब के घर भी गए थे और आप काफ़ी समय कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वाकई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है इस समय। मैं ये नहीं जानता धमाका, पर भारत देश की आबादी तो 140 करोड़ ही है, और यदि उसके वोटिंग का राइट्स मिल जाता है, 5 साल बेचारे को एक बार आता है, तो इससे बड़ा धमाका आपको क्या चाहिए? यही होना चाहिए पूरे देश के। लेकिन वोटिंग राइट तो है, लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि वोट डालो कहीं कहीं चला जाता है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की मैंने जो बात किया है वो सबको मिल जाएगा। वो राइट्स होना चाहिए, और उसमें बहुत सारे इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, पर उसने नहीं करा पाया है। इसीलिए तो हम CGI के पास डायरेक्शन के लिए आ गए हैं। तो अभी देश के 140 करोड़ लोगों से आप क्या कहेंगे, जो लोग इस समय देख रहे हैं वीडियो? आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि आपकी जितनी कंप्लेंट्स कहीं भी आप करते हैं, उसका खासकर वोटिंग राइट्स को लेकर के, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों है, वो आपका जब तक कंफर्म नहीं कर लेती है तब तक जो है तो आपको उसमें इलेक्शन कमीशन के ये ड्यूटी होगी कि आपका पूरा का पूरा उसको जो राइट्स है उसको सिक्योर करे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए। उसकी जवाबदेही है, उसके कानूनी अधिकार है कि कहीं पर भी कोई वायलेशन हो रहा है आर्टिकल्स का, तो उस कानूनी अधिकार को लेकर के भी उसके पास राइट्स है कि वो उसको कुल मिला के आपकी बातों से लग रहा है कि फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। इसलिए कटघरे में इलेक्शन कमीशन है। करेक्ट, दिस इज राइट। कटघरे में इलेक्शन कमीशन है और उसकी कंडक्टिंग बॉडी है। ईवीएम की टेम्परिंग भी हुई, उसको लेकर के तो मैंने शिकायतें जो है आपके पास। हाँ, शिकायतों में तो सब है। फिर फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हुआ मतलब ईवीएम से ही तो चुनाव हो रहा है। सर, कंप्लेंट बहुत तरह की होती है, ईवीएम बस उसमें एक पार्ट हो सकता है आपका। कंप्लेंट तरह तरह की होती है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। जी, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मिश्रा जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। 15,000 एप्लीकेशन इस समय पेंडिंग हैं। सोचिए, इसी इशू को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला सुनाने वाली है। इंतज़ार करिए, बहुत जल्द आपके सामने एक बहुत बड़ा फैसला ईवीएम को लेकर आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।